नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ लखीमपुर खीरी। जी हाँ, और अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये है मेढक मंदिर। ये जो कस्बा है इसे ओयल कस्बे के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें कि ये मेढक मंदिर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश का एक सबसे बड़ा ज़िला है जिसे लखीमपुर खीरी के नाम से जानते हैं, जो अपनी सीमा बनाता है नेपाल से। उसी ज़िले में स्थित है मेढक मंदिर और उस ज़िले की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में मेढक मंदिर का नाम आता है। अगर हम बात करें मेढक मंदिर के बारे में, तो यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के ओयल कस्बे में स्थित है और भारत का एकमात्र मंदिर है जो मांडूक तंत्र पर आधारित है। मांडूक तंत्र का अर्थ होता है कि मेढक से संबंधित तांत्रिक परंपराओं पर ये मंदिर जो है वो स्थित है। अगर हम मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो 18वीं शताब्दी में राजा बख्श सिंह ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो चेहरा दिख रहा है वो मेढक है और मेढक का जो पेट है उसी पर वो विशाल काय मंदिर स्थित है और उसी के पेट पर भगवान शिव का शिवलिंग अंदर की तरफ स्थित है। वहाँ पर एक कुआं है जहाँ से जल भरा जाता है और वहाँ से जल लेकर के अंदर जा कर के भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। यहाँ पर जो चित्रकारिता है वो शवों की चित्रकारिता है, शव है और लोग उन शवों को लिए हुए स्थित हैं। अगर हम बात करें कि ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि लगभग तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका ये सब भगवान शिव से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ भगवान शिव का एक विशाल मेढक की पीठ पर स्थापित है। ओयल कस्बा पहले ओयल रियासत छोटा सा राज्य का हिस्सा था और यह मंदिर उनकी धार्मिक आस्था और शिल्पकला का उदाहरण है। अगर हम बात करें इसकी वास्तुकला की, तो मंदिर की संरचना राजस्थानी स्थापत्य शैली में की गई है। पूरा मंदिर एक विशाल मेढक की आकृति पर बना है, इसलिए इसे मेढक मंदिर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि मंदिर की दीवारें और शिखर पर तांत्रिक प्रतीक और मूर्तियां उकेरी गई हैं। मंदिर के आसपास तालाब और प्राकृतिक वातावरण हैं जो इसे और आकर्षक बनाते हैं। अगर हम मंदिर के धार्मिक महत्व के बारे में बात करें, तो यह मंदिर मांडूक तंत्र साधन का केंद्र है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साधक को शक्ति शांति प्राप्त होती है। स्थानीय लोग इसे तांत्रिक साधना का स्थल भी मानते हैं। उत्सव और मेलों के बारे में अगर हम बात करें, तो महाशिवरात्रि और सावन माह में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। इस समय आसपास के जिलों और नेपाल तक से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, तो ऑयल कस्बा जो है लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ से लगभग 120 किलोमीटर की ये दूरी पर स्थित है। गुरु गोलकनाथ जो हैं, जो कि नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और वहाँ से इसकी दूरी अगर देखा जाए तो लगभग 34 किलोमीटर की है। सड़क और रेल दोनों से लखीमपुर खीरी पहुंचकर फिर लोकल साधन से यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। अगर यह मंदिर अपनी अनूठी और तांत्रिक पृष्ठभूमि के कारण देश में अद्वितीय मंदिरों के तौर पर जाना जाता है। अगर आप ज़िले में कहीं और से भी आना चाहें, तब भी यहाँ इस मंदिर पर आप आ सकते हैं। ग्रामीण इलाके, ग्रामीण परिवेश में ये मंदिर स्थित है। चारों तरफ यहाँ शांति है, कोई शोर नहीं, कोई गुल नहीं। यहाँ से जो अयोध्या की दूरी है वो लगभग 226 से 250 किलोमीटर के लगभग दूरी है यहाँ से अयोध्या जो है। बस मूल देखने वाली बात है कि आज ये हमारी प्राचीन परंपराएं, प्राचीन धरोहरें टूट रही हैं, ध्वस्त हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि इसके गुंबद जर्जर अवस्था में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। सारा ध्यान, पूरे हिंदुस्तान का ध्यान सिर्फ एक ही तरफ आकृष्ट किया जा रहा है और वहीं आकर्षित हो रहा है। यहाँ भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। इन मंदिरों को जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, इन मंदिरों को संरक्षण की ज़रूरत है और इतने बेहतरीन मंदिर शायद भारत में फिर निर्माण न हो पाए। तो आज के लिए इतना ही। जब भी आपको आना हो लखीमपुर खीरी, या फिर आप जब भी आना चाहें दुधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, तो आप वहाँ आने के उपरांत या फिर पहले इस मेढक मंदिर आने के उपरांत ही आप लखीमपुर के दूसरे इलाकों में या दूसरे दर्शनीय स्थलों पर आप जाएं।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।